स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10th क्लास के बिहार बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इससे काफ़ी अच्छे से प्रश्न आएंगे। तो बिहार बोर्ड के अलावा अगर जी आप दूसरे बोर्ड से जैसे यूपी, राजस्थान या मध्य प्रदेश, तो सारे बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी पहला सवाल हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो ऑप्शन क क्या है, वास्तविक। ऑप्शन ख आभासी और सीधा। ऑप्शन ग वास्तविक और सीधा, यानी सॉरी यहाँ वास्तविक हो वास्तविक लिखा गया गलती से टाइपिंग। ऑप्शन घ आभासी और उल्टा। तो फर्स्ट नंबर यानी पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आभासी और सीधा, यानी ख हमारा सही उत्तर प्रश्न नंबर पहला का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन क क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन ख आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन ग दोनों प्रतिबिंब। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो ख नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो उसका राइट आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब, यानी ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो 3 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ग, यानी काल्पनिक और सीधा। ग हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 3 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो 4 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब तो इसका सही उत्तर होगा क, यानी समतल, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा क्या, घ, समतल अथवा उत्तल। घ नंबर हमारा राइट है। चलते अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 6 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 6 नंबर का काल्पनिक, यानी ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो उत्तल दर्पण में उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 7 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात इसका राइट आंसर होगा ख, आभासी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी घ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोर्स की दूरी इसी में से, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी घ हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, समतल और उत्तल, यानी क हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
11 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 2016 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में, यानी फाइनल एग्जाम में। तो चलते हैं 11 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क, मतलब अवतल दर्पण। क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कॉलेज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो 12 नंबर का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन तल का ऋणात्मक मान बताता है कि। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, क, यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, यानी क हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। यानी छोटे जो अक्षर है उसको पढ़ने के लिए कौन सा फोकस दूरी यानी कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ध्यान देना है, क्या कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क, यानी समतल दर्पण। क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 16 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी दोनों। क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यानी दोनों, यानी घ ऑप्शन हमारा सही है। 17 नंबर का घ राइट आंसर है। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से 10 सेमी दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है। तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 20 cm। ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2f1 पर, मतलब ग हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, हवा में टगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से। तो 21 का राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, अधिक दूरी पर, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में
यानी ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होती है। तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर का 1/f, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी इन 2012 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। तो इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 मीटर, यानी घ हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा क्या, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, उत्तल लेंस, यानी ग हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो 28 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा 20 सेमी, यानी 1/-1/-5 कट जाएगा 100, 20×5 = 100, यानी 20 सेंटीमीटर, यानी ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा काल्पनिक और सीधा, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और 30 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता तो जब निकालो 100/20, यानी 20×5 = 5, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद। तो 31 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, विचलन नहीं होता है, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 32 एग्जाम में पूछा VVI है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डायऑप्टर, यानी ग हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में तो 33 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी क हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक यानी उल्टा तथा बराबर का प्राप्त किया जा सके। तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर, यानी फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर। गो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखता है तो उत्तल लेंस द्वारा बनता है। तो 35 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा फोकस पर, यानी ख हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस सांतर से कम दूरी पर, यानी ग।
गौ हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। अभी बताया 1/2 100 क्योंकि 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर था तो काट देंगे 50 यानी प्लस 50 सेंटीमीटर 37 का यानी कौ हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का, तो 38 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वह किस लेंस की तरह काम करेगा। तो 39 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा यानी अभिसारी कन्वर्जिंग। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 40 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा मिट्टी। ये 2012 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो 41 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा 20 सेमी, यानी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर। तो 42 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा यानी अभिलंब। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा 43 का यानी काल्पनिक और बड़ा। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है, दर्पण तथा लेंस से संभवतः है। तो 44 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा दोनों अवतल, यानी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो 45 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा निर्गत कोण, यानी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा। तो 46 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा यानी कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, यानी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 47 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा 50 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है I=R नहीं लागू होता है। तो 48 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा किसी में नहीं, दर्पण में, उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या समतल दर्पण, यानी किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान कौन सा होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। sin I/sin R। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का।
चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 50 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। को हमारा राइट आंसर है 50 का। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। इसी तरह और सब सब्जेक्ट का सभी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो कृपया जो अगर जी आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मैं इस तरह का आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ और आप लोग अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में बेटर मार्क कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।